हेलो स्टूडेंट, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके हम 3 पार्ट्स की वीडियोस पहले बना चुके हैं। आज हम इसका 4th पार्ट करने वाले हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज इसका 4th पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी फार्मिंग में पूंजी की ज़रूरत होती है, यानी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है खेती में। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जितने भी हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उनको ख़रीदना पड़ता है ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, ट्यूबवेल वगैरह लगाने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर्स लेने पड़ते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनको मनी बोरो करना पड़ता है अरेंज करने के लिए कैपिटल को। वो जो हैं वो बड़े जो लार्ज फार्मर्स हैं उनसे मनी लेंडर हैं गाँव में, या ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, उनसे पैसा जो है उधार लेते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और वो लोग जो इनको पैसा देते हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट यानी ब्याज पर वो लोग लोन देते हैं उनको। तो इसके लिए उनको बहुत ही ग्रेट डिस्ट्रेस का यूज़ करना, मतलब उनको बहुत ही प्रेशर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनको लोन तो वापस करना ही होता है। एक सविता जो स्मॉल फार्मर हैं उनकी स्टोरी बताई गई है कि उनको अपने 1 हेक्टेयर खेत में, क्योंकि उनके पास 1 हेक्टेयर खेत है, तो उनको वहाँ पर कल्टीवेट करना है गेहूं को, गेहूं उगाना है। तो वो एस्टिमेट करती हैं कि उनको सीड्स में, फर्टिलाइज़र में और पेस्टिसाइड लेने में और वाटर और रिपेयरिंग के काम में, फार्म के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके इंस्ट्रूमेंट की रिपेयरिंग के लिए उनको 3000 रुपीज़ चाहिए होंगे। और उनके पास ये है नहीं, तो इसलिए वो तेजपाल जो गाँव के बड़े फार्मर हैं, लार्ज फार्मर हैं, उनसे वो उधार लेने के लिए जाती हैं। तो वो जो उनको एग्री होते हैं तो उनको उस पर इंटरेस्ट रेट बताया गया है 24%, जो बहुत ही हाई है। 4 मंथ्स के लिए वो देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है। लेकिन जो है उसके बदले में अभी तो वो 24% इन्वेस्टमेंट, वो इंटरेस्ट भी देंगी, उसके अलावा उनको प्रॉमिस करना पड़ता है कि वो हार्वेस्टिंग सीजन में उन तेजपाल सिंह के खेत में काम करेंगी और उनको ओनली 100 रुपीज़ पर डे का मिलेगा। आप सोच सकते हैं कि इन फार्मर्स को कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ तो लोन लेकर उनको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन जो है रिपे करना होता है, दूसरी तरफ उन्हीं के खेतों में काम करने पर जो उनको डेली वेजेस हैं वो भी कितने ज़्यादा कम देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, अभी आपको बताया गया था नेक्स्ट पिछले पार्ट में, कि 300 रुपीज़, मार्च 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 300 रुपीज़ पर डे फार्म लेबरर के लिए जो डिसाइड किया गया है वेजेस वो हैं। और यहाँ पर उनको ओनली 100 रुपीज़ पर डे देने की बात की गई है। इस तरह जो छोटे किसान हैं उनको बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है लोन लेने के लिए भी। और दूसरी तरफ जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास जितना भी पैसा होता है, जो मीडियम फार्मर्स हों या फिर लार्ज फार्मर हों, उनके पास फार्मिंग के लिए अपनी सेविंग्स होती हैं, ऑन सेविंग्स होती हैं, उससे वो अरेंज कर लेते हैं जितनी भी उनको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, यानी जितना बचा हुआ सरप्लस होता है फार्म जो प्रोडक्ट्स का, उसका वो क्या करते हैं, उसको वो सेल कर देते हैं। जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनके खेतों में पहले उनके पास खेत ही इतने छोटे होते हैं, और जो उनके पास प्रोडक्शन होता है खेतों से गेहूँ, ज्वार, बाजरा वगैरह, वो इतना कम होता है कि वो सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए ही यूज़ कर पाते हैं। अपने घर में जितना उनको उपयोग करना होता है उसके लिए ही रख पाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो जो उनका सरप्लस प्रोडक्ट होता है उसको वो क्या करते हैं, पास के बाज़ारों में बेच देते हैं। यहाँ पर बात की गई है पालमपुर विलेज की, तो ये लोग जो है अपना सरप्लस रायगंज में बेच देते हैं गेहूँ, और जो गुड़ वगैरह का उत्पादन करते हैं वो उसको शाहपुर में बेचते हैं। और जो छोटे छोटे किसान हैं वो गेहूँ को शॉपकीपर्स को दे देते हैं। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उसको शहरों में, टाउन्स में और बड़े बड़े शहरों में जाकर के बेच देते हैं। टॉपिक है इसमें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो इनमें जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि फार्मिंग जो है वहाँ की पालमपुर की मेन एक्टिविटी है, लेकिन उसके अलावा जो 25% लोग हैं पालमपुर में वो लोग अदर एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं। ओनली 25% पीपल, 75% पीपल आर इंगेज्ड इन
फार्मिंग और फार्म लेबर। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में है डेयरी। तो डेयरी वो है अदर कॉमन एक्टिविटी है। डेयरी के लिए वो लोग क्या करते हैं, उनके जो भैंसें हैं वहाँ पर, तो उनके लिए वो ज्वार और बाजरा को ग्रो करते ही हैं रेनी सीजन में। मिल्क जो है वहाँ, दूध जो है वो रायगंज में भेजा जाता है। वहाँ से 2 ट्रेडर्स आते हैं शाहपुर टाउन से, वो कलेक्शन करते हैं रायगंज के लिए और मिल्क को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जो शहर हैं वहाँ पर, टाउन्स हैं उनकी तरफ। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में छोटे से स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। वहाँ पर 50% से भी कम 50% नहीं 50 पीपल से भी कम लोग इंगेज हैं मैन्युफैक्चरिंग के काम में। और वहाँ पर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है मिश्री लाल का एग्जांपल दिया हुआ है, जिन्होंने परचेज़ की है शुगर केन की क्रशिंग मशीन, जिसमें गन्ने की पिलाई होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। उन्होंने उसको जो सेटअप कर रखा है अपने खेत में ही कर रखा है। तो उससे वो लोग क्या करते हैं, पहले जो क्रशिंग मशीन थी उससे पहले वो लोग बुलक कार्ट से गुड़ बनाया करते थे, लेकिन आजकल वो क्रशिंग मशीन से गुड़ बनाते हैं और उसको जो है जैगरी बनाते हैं, गुड़ कहते हैं जैगरी को, तो उससे बनाते हैं। और उसको जो शाहपुर में ट्रेडर्स हैं, उसके पास का ही गांव है शाहपुर, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर बेच देते हैं और उनको उसमें जो है प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है, करीम का एग्जांपल दिया गया है कि उन्होंने एक अपना कंप्यूटर क्लासेस सेंटर खोला है गांव में ही, और उन्होंने काफ़ी सारे वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं जो शाहपुर टाउन से भी आकर के वहाँ पढ़ते हैं उसके गाँव में पालमपुर में। तो करीम ने जो है काफ़ी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को जो अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, शहरों से आकर भी वहाँ पर उनको पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने गांव से ही 2 वुमेंस को भी, जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री ले रखी है, उनको अपने जो कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पर उनको रोज़गार दे रखा है। तो इस तरह से ये लोग अपनी आजीविका को कमाते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू। नेक्स्ट जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, शॉपकीपिंग। तो जो यहाँ के शॉपकीपर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, जो आइटम्स हैं राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन स्मॉल क्लॉथ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शहर से ला करके, होलसेल की शॉप से ला करके अपने गांव में उनको बेचते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर जो हैं बस स्टैंड के बिल्कुल पास हैं, तो उन्होंने भी वहाँ पर कुछ ईटेबल चीज़ें जैसे कुरकुरे, आजकल आपने देखा होगा बस स्टैंड के पास इस तरह की चीज़ें बहुत मिलती हैं, तो इसी तरह की शॉप्स जो हैं ओपन प्लेस में खोल रखी हैं। जो टॉपिक है इसमें ट्रांसपोर्ट, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, जो बहुत ही तेज़ी से ये जो सेक्टर है ये डेवलप हो रहा है ट्रांसपोर्ट का। यहाँ पर वैरायटी ऑफ व्हीकल जो है वहाँ पर पालमपुर में मिल जाते हैं जो रायगंज को जाते हैं, जैसे रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, और कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रेडिशनल बुलक कार्ट है, उनके पास बोगीज़ हैं, वो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हैं अपने गांव में से रायगंज के लिए या फिर शाहपुर के लिए या और जो आसपास के सिटीज़ और टाउन्स हैं वहाँ के लिए। जो लोग हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर एक तो लोगों को पहुंचाते हैं जिनसे उनको पैसा मिलता है, दूसरा ये जो यहाँ पर सामान बनता है स्मॉल स्केल पर, दूध, गुड़ वगैरह, उसको भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाकर अपनी इनकम प्राप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।